नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार। आइए विस्तार से जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। एक, भारत और पाकिस्तान में पीओके को लेकर विवाद। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को पाक-अधिकृत कश्मीर पीओके को खाली करने की सलाह दी और आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। परीक्षा में भारत पाक संबंध, पीओके विवाद और भारतीय विदेश नीति से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। 2. दिल्ली बजट 2025 से 26 और महिला समृद्धि योजना। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यूपीएससी के लिए बजट, सामाजिक कल्याण योजनाएं और जेंडर इकोनॉमिक्स से जुड़े पहलू महत्वपूर्ण हैं। 3. निठारी हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र कोली की बरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, न्यायिक प्रणाली और फोरेंसिक जांच प्रणाली से जुड़े पहलू महत्वपूर्ण हैं। 4. सांसदों की वेतन वृद्धि। भारत में सांसदों की सैलरी बढ़ी, जिससे लोकतंत्र और सरकारी खर्च पर बहस छिड़ गई। लोकतंत्र, सरकार के वित्तीय प्रबंधन और संविधान के अनुच्छेद 106 से जुड़े प्रश्न बन सकते हैं। 5. भारत में जलवायु परिवर्तन, असामान्य गर्मी। मार्च में ही मई जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे कृषि और जल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट और सरकार की पर्यावरणीय नीतियां परीक्षा में आ सकती हैं। 6. कैग रिपोर्ट, दिल्ली की डीटीसी बस सेवाएं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। निगरानी तंत्र, कैग की भूमिका और सार्वजनिक परिवहन सुधार से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 7. भारतीय संविधान में परिसीमन मुद्दा, केरल विवाद। केरल में परिसीमन विवाद के कारण राजनीतिक बहस तेज हुई। संविधान का अनुच्छेद 82, परिसीमन आयोग और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 8. बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, शिक्षा नीति का विश्लेषण। बिहार बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के लक्ष्यों से कैसे मेल खाता है, यह चर्चा का विषय बना। एनईपी 2020 राज्य शिक्षा नीति और कौशल विकास योजनाएं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। 9. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर नई रिपोर्ट। हाल ही में लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के सैन्य निर्माण की रिपोर्ट आई है। भारत चीन संबंध, सीमा विवाद और रक्षा रणनीति यूपीएससी के लिए प्रासंगिक हैं। 10. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर अपडेट। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की। नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इकोनॉमी और सतत विकास से जुड़े प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। 11. बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 2 दिवसीय हड़ताल के चलते पूरे भारत में बैंकिंग परिचालन बाधित रहा। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बेहतर भर्ती नीतियों और 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग करना था। 12. दिल्ली सरकार का बजट 2025 से 26 प्रस्तुत। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे और जन कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट राजधानी के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। 13. विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। 14. होलिका दहन का उत्सव। देश भर में होलिका दहन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया,
जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 15. भारत ने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। भारत सरकार ने चीन से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाना और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना है। 16. टोल प्लाजा से राजस्व संग्रहण। पिछले 5 वर्षों में देश के शीर्ष 10 टोल प्लाजा ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में टोल संग्रहण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। 17. गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल मैच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का 5वां मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। 18. भारत ने कबड्डी विश्व कप में जीत दर्ज की। भारत ने 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में इंग्लैंड को हराकर चैंपियन का खिताब जीता, जो देश के खेल कौशल का प्रमाण है। 19. दिल्ली सरकार का बजट 2025 से 26 प्रस्तुत। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे और जन कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट राजधानी के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। 20. चैलेंजर 150 मिशन के तहत अंटार्कटिका में गहरे समुद्र अनुसंधान। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में गहरे समुद्र में 1300 मीटर की गहराई पर समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। यह मिशन चैलेंजर 150 का हिस्सा था, जो यूनेस्को द्वारा अनुमोदित एक वैश्विक पहल है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख समाचार।